बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द सोलो शेफ़। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है बीफ पुलाव। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 2 ग्लास पानी, 1 kg बीफ, 1 टीस्पून नमक, मीडियम साइज़ प्याज और आधी लहसुन। तो सबसे पहले कुकर में 1 kg बीफ को डाल देंगे और फिर इसमें मीडियम साइज़ प्याज और आधी लहसुन को डाल देंगे और साथ ही 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स तक इसको लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे कि गोश्त जो है वो गल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब हम एक देगची लेंगे और उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब ऑयल में 2 मीडियम साइज़ प्याज डाल देंगे और उसे बेबी पिंक कलर होने के लिए रख देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 ग्लास वाटर डाल देंगे ताकि जो प्याज का कलर है वो पानी के अंदर आ जाए और 5 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर पानी में आ चुका है और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब हमने 2 किलो चावल लिए हैं और इसमें हम 3 ग्लास पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। जब प्याज का कलर अच्छे से निकल जाए तो अब हम इसके अंदर बीफ डाल देंगे। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यखनी के अंदर जो हमने प्याज और लहसुन डाला है वो बीफ डालते वक्त इसके अंदर ना आ जाए। अब चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है और 5 to 7 मिनट्स तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 5 to 7 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं कि ये बन चुका है। तो अब हम इसके अंदर 3 टमाटर काट देंगे। टमाटर को काटने के बाद आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है। मैं इसके अंदर साबित 2 हरी मिर्चें डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर 5 to 7 मिनट्स तक मज़ीद इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे कि इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। 5 to 7 मिनट्स के बाद हम इसके अंदर जो हमने यखनी तैयार की थी वो डाल देंगे, लेकिन उसके प्याज और लहसुन को नहीं डालना। और इसके बाद हम इसमें हाफ़ कप योगर्ट डाल देंगे। 10 मिनट के बाद हमने चावलों में से पानी को निकाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यखनी डालने के बाद पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर 2 kg चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे बगैर ढक्कन दिए आप इसको पकने के लिए रख देंगे। अगर आप ढक्कन देंगे तो चावल एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर आप ढक्कन दिए बगैर लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे तो चावल इसको बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, बल्कि दाना दाना चावल होंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीफ पुलाव तैयार है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।